Namaskar. I am Lakshmi Narayan. Welcome to my YouTube channel Culture Corner with Ellen, which is an effort to introduce you to the various aspects of culture of Odisha. जय जगन्नाथ। हमारे पहले अध्याय में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ के स्नान पूर्णिमा के बारे में हमने आलोचना किया था। आज इस अध्याय में हम उस ज्येष्ठ पूर्णिमा के रात से रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तक महाप्रभु की जो एक विशेष विधि श्री मंदिर में किया जाता है, अणसर विधि, उसके बारे में आलोचना करेंगे। स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलशी जल में स्नान करने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु ज्वरग्रस्त होते हैं, उनका शरीर अस्वस्थ होता है। और चूंकि शरीर अस्वस्थ है महाप्रभु का, इसलिए जब वो स्नान मंडप से वापस जाते हैं अपने मंदिर में, और रत्न सिंहासन के ऊपर उपविष्ट नहीं होते हैं। रत्न सिंहासन के नीचे जगमोहन, जो जय विजय द्वार है जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है, वहाँ जगमोहन पर एक अणसर पिंडी बनाया जाता है। अणसर पिंडी को एक रुद्ध गृह बोला जा सकता है। बांस और ताल पत्ता को देकर इस एक घर बनाया जाता है, जिस घर में सिर्फ एक गुप्त द्वार रहता है और वो बाहर से कोई भी उस गृह के अंदर देख नहीं सकता है। इस गृह मुख्यतः अंधकार रहता है। तिल तेल का प्रदीप जलाकर जगन्नाथ महाप्रभु का सेवा पूजा इस रुद्ध गृह में, जिसे अणसर गृह कहा जाता है, उसके अंदर उनके जो विशेष सेवक वो इसको करते हैं। इस समय जो विशेष सेवक जगन्नाथ महाप्रभु का सेवा और पूजा के अधिकारी हैं, वे हैं महाप्रभु के आदि सेवक सबर राजा विश्वावसु के जो वंशधर हैं दैतापति, और विद्यापति ब्राह्मण के जो वंशज हैं पति महापात्र। सिर्फ यही दो सेवक संप्रदाय इस 15 दिन के अवधि में जगन्नाथ महाप्रभु के पास जा सकते हैं, उनका सेवा और पूजा कर सकते हैं। दूसरे कोई भी आम जनता, भक्त या सेवक संप्रदाय इस समय महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाप्रभु अस्वस्थ हैं और सिर्फ उनके ज्ञाति कुटुंब, उनके अपने परिवार के जो माने जाते हैं, ये दैतापति और पति महापात्र, वे ही उनके पास जा सकते हैं। जैसे एक आदमी, जैसे हमारे मनुष्य शरीर में अस्वस्थ होने पर हम आडंबर से दूर रहते हैं, कोलाहलों से दूर रहते हैं, गरिष्ठ या ज़्यादा भारी भोजन से दूर रहते हैं, वैसे ही इस समय जगन्नाथ महाप्रभु भी वेशभूषा, सेवा पूजा, जो भी आडंबर से चलता है सारा दिन भर, सारा साल, उससे दूर रहते हैं। इस समय मंदिर में कोई घंटा शंख ध्वनि नहीं किया जाता है। मंदिर में उनका जो 56 भोग, वो भी उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है। उन्हें सिर्फ फल मूल, खास करके भीगी मूंग, कटहल और दूध, सर, इससे जो शीतल पेय है, फल मूल, ये सब उन्हें अर्पण किया जाता है। और वेशभूषा का आडंबर से दूर रहकर एक अस्वस्थ शरीर में सिर्फ एक सफ़ेद कपड़ा लपेटे हुए वो उस रुद्ध गृह के अंदर रहते हैं और सेवा और पूजा अपने दैतापति सेवक से ग्रहण करते हैं। इस समय दारू ब्रह्म रुद्ध गृह के अंदर रहते हैं और बाहर लोगों के दर्शन के लिए, नित्य पूजा के लिए, उसी रुद्ध गृह के दीवार पर कपड़ा में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के जगह श्री अनंत नारायण, श्री अनंत वासुदेव और माता भुवनेश्वरी का चित्रकार आंकते हैं, जिसे हम पट्टचित्र बोलते हैं। यह 3 पट्टचित्र जो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को दर्शाते हैं, उनके साथ उनके सामने 7 चलमान विग्रह जो जगन्नाथ महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, मदन मोहन, रामकृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, श्रीदेवी, भूदेवी, ये उनके सामने रखकर इन्हें पूजा किया जाता है। और यही 7 चलमान विग्रह और 3 पट्टचित्र, ये दशावतार पूजा पाते हैं। इसलिए इसे इस समय
दशावतार पूजा भी कहा जाता है। अंदर दारू ब्रह्म और बाहर पट्ट ब्रह्म, ये आर्य और अनार्य संस्कृति का एक मिलन स्थली है। यहाँ दोनों जगह दो अलग अलग पद्धति में सेवा पूजा होता है। अंदर जब दारू ब्रह्म को कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई सेवा विधि, कोई विधि विधान से पूजा नहीं किया जाता है, जहाँ सिर्फ प्रेम भाव से पूजा किया जाता है, उसी समय बाहर जो दशावतार को पति महापात्र पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा करते हैं। और इसे अणसर इसलिए भी कहा जाता है, अनवसर, इसमें कोई अवसर नहीं है। समांतराल रूप से जब दशावतार का पूजा होता है उस समय अंदर अणसर पूजा बंद रहता है। जब दशावतार पूजा विधि संपन्न होती है फिर अंदर दारू ब्रह्म की सेवा पूजा शुरू हो जाती है। निरंतर यह 15 दिन महाप्रभु की सेवा, दारू ब्रह्म और पट्ट ब्रह्म की पूजा और सेवा चलता रहता है। कोई भी इसमें अवसर, कोई भी विराम नहीं होता है, इसीलिए इसे अनवसर कहा जाता है। अब हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि इस अणसर समय में महाप्रभु की चिकित्सा किस प्रकार होती है। महाप्रभु की चिकित्सा मूलतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, तेल और विभिन्न प्रलेप से होती है। महाप्रभु की शरीर को मनुष्य का शरीर के साथ तुलना किया गया है। पहला 4 दिन अणसर गृह के अंदर में साल भर महाप्रभु के ऊपर जो कपड़ा, जो चंदन का प्रलेप, धूप, दीप, तेल, यह सब जो उनके ऊपर प्रयोग किया गया है उसे खोला जाता है। इसको श्रीअंग फीटा बोलते हैं। श्रीअंग में, उनके अंग में जो भी कपड़ा, जो भी चीज़ लगाया गया है उसे खोला जाता है, श्रीअंग फीटा। और जो चंदन, कपूर, धूना ये सब निकलता है उनका शरीर से, इसे कराल कहते हैं। यह कराल एक नैवेद्य के रूप में, एक महौषधि के रूप में लोग इसे ग्रहण भी करते हैं। अणसर गृह में पंचमी से सप्तमी तक भगवान के शरीर को फुलुरी तेल से, जो एक विशेष पद्धति से प्रस्तुत तेल, उसे मालिश किया जाता है। अतिबड़ी जगन्नाथ दास के प्रतिष्ठित बड़ ओडिया मठ में सदियों पुरानी इस प्रथानुसार विशुद्ध तिल तेल में अनेक प्रकार के सुगंधित फूल, जड़ी बूटी और चंदन मिलाकर मिट्टी के पात्र में जमीन के नीचे करीब 1 साल तक रखा जाता है। आषाढ़ शुक्ल पंचमी के दिन जमीन के नीचे रखा गया यह तेल अगले साल ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी के दिन निकालकर श्री मंदिर में प्रभु की अणसर सेवा के लिए लाया जाता है। यह मान्यता है कि इस तेल मालिश से बीमार शरीर को थोड़ा आराम मिलता है। अगले दिन प्रभु के श्रीअंग में सूक्ष्म रेशम वस्त्र बांधकर साल वृक्ष के दूध से बने धूना को पीसकर उसमें तिल तेल मिला के प्रलेप दिया जाता है, जिसे शरीर के मज्जा के रूप में कल्पना किया जाता है। फिर सूक्ष्म पतले गीले वस्त्र से यह प्रलेप को ढक दिया जाता है। 10वें दिन उनके सर्वांग लाल वस्त्र से आच्छादित कर रक्त की कल्पना की जाती है। एकादशी के दिन भगवान के सर्वांग पर चंदन, कुमकुम, कस्तूरी, केसर, कपूर, चूआ को मिलाकर प्रलेप दिया जाता है। इसे शरीर की मांस के रूप में कल्पना किया जाता है। द्वादशी के दिन सफेद वस्त्रों से श्रीअंगों को ढककर चर्म के विचार से तिल तेल, धूना, पंचमूल, कपूर, कस्तूरी मिलाकर कपूर लेप दिया जाता है। इसी दिन रात को विलंबित प्रहर में नए रेशम वस्त्रों से प्रभु के चरण की रचना की जाती है। इस समय घंट, घंटा, शंख, तुरी बजाया जाता है ताकि प्रभु की चरण रचना की आवाज कोई भी सुन ना पाए। त्रयोदशी के दिन महाप्रभु की श्रीचरण पूजा की विशेष विधि मनाया जाता है, जिसमें पीसी हुई चावल, गुड़ से प्रस्तुत खड़ी लागी और शंख भस्म से प्रस्तुत खड़ी लागी प्रसाद अर्पण किया जाता है। फिर अमावस्या तक शरीर की लोम, रोआ की कल्पना से भगवान को विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है। इस तरह महाप्रभु की दैहिक आवरण संपूर्ण सुदृढ़ और सुसज्जित हो जाता है पूरे साल के लिए। ये सारे विधान के बाद अमावस्या के दिन नेत्रोत्सव और नवजौवन दर्शन होता है। उसके बाद वहीं से महाप्रभु की आज्ञामाल
रथ जहाँ बनता है वहाँ पर जाता है और फिर रथ को सजाकर मंदिर के सामने लाया जाता है ताकि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में महाप्रभु अपने पतितपावन यात्रा पर गुंडीचा मंदिर निकल सके। अणसर समय का इस रीति नीति विधि विधान जो श्री जगन्नाथ मंदिर में पालन किया जाता है वो बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही गुप्त है और आश्चर्यजनक भी है। आश्चर्यजनक इसलिए है कि जो जगत नियंता है, जो जगत कल्याण के लिए बैठे हैं, वो अस्वस्थ किस प्रकार होंगे। जो अपना बाहु पसारे हैं पूरे विश्व को आलिंगन करने के लिए, वे 15 दिन तक भक्तों से दूर निभृतवास में कैसे रह सकते हैं। ऐसा एक लीला रचने का रहस्य क्या हो सकता है। मुख्यतः ऐसा लीला की 3 तात्पर्य है। पहला तात्पर्य यह है कि जगन्नाथ महाप्रभु दारू ब्रह्म के रूप में नीलाचल क्षेत्र में उभा होने से पहले जंगलों में जनजाति संप्रदायों के बीच सबर राजा विश्वावसु के पूजित नीलमाधव देवता थे, जिन्हें सवर संप्रदाय अपने पूरे प्रेम भाव से भक्ति भाव से पूजता था और इसीलिए उन्हें अपने आदि सेवक को एक विशेष महत्व देने के लिए, विशेष सेवा का अधिकार देकर उसका मान बढ़ाने के लिए शायद भगवान यह लीला रचाए हैं। द्वितीय तात्पर्य यह हो सकता है कि जथा देहे तथा देवे। इस धरती पर भगवान को भी मनुष्य जैसे परिस्थितियों में गुजरता है, वही परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और शरीर अस्वस्थ होने के कारण आडंबर से दूर, कोलाहलों से दूर, अच्छे खाना से दूर, लोगों से दूर अपने घर में एकांत में विश्राम करते हैं। और भगवान भी जो नीति और नियम बनाया गया है मनुष्य के लिए संसार में जीवन धारण करने के लिए, उससे भगवान भी अछूत नहीं है। उसी स्थिति, उसी अवस्था देकर उन्हें भी गुजरना पड़ेगा और सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तृतीय और जो मुख्य तात्पर्य वो यह है कि दारू ब्रह्म जो नीम की लकड़ी से बनाया हुआ है, यह मूर्ति 12 साल या 14 या 16 या 19 साल तक, जब तक नवकलेबर में नया विग्रह नहीं बनता है, नवकलेबर उसी साल होता है जिस साल 2 आषाढ़ महीना पड़ता है, तब तक यह शरीर जो है जगन्नाथ जी का, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का अक्षुण्ण रहना पड़ेगा। लेकिन साल भर मंदिर के अंदर पानी, उन्हें जल चढ़ाया जाता है, कपड़ा, कपूर, झूना, दीप, प्रदीप, तेल आदि प्रलेप रहता है। तो वास्तविक रूप में जो मौलिक दारू है, जो मूल रूप से लकड़ी है, वह अक्षुण्ण रहना स्वाभाविक नहीं होता है। इसीलिए साल में यह एक बार उस लकड़ी का रक्षणाबेक्षण जरूरी है। रंग रंगों, उसे रंगों में नए करके बनाना जरूरी है। और श्रीअंग फीटा जो नीति पहला 4 दिन में किया जाता है, वो पूरे जगन्नाथ के ऊपर जो आवरण है, सप्तावरण 7 आवरण है, उसे खोलकर ये देखा जाता है कि कहीं लकड़ी में कोई क्षति तो नहीं पहुंची है, तब फिर उसे ठीक से बनाया जाता है। इसीलिए इसी समय क्योंकि जगन्नाथ जी का कलेवर अनावरण किया जाता है, इसीलिए उन्हें आम जनताओं से, भक्तों से दूर रखा जाता है और यह प्रचार किया जाता है, यह विश्वास है कि उस समय जगन्नाथ अस्वस्थ हैं। और सही में अस्वस्थ इसीलिए हैं कि उनका शरीर का पूरा रक्षणाबेक्षण किया जाता है, उनका शरीर का पूरा रख रखाव किया जाता है और जहाँ जहाँ जो करके उन शरीर को ठीक करना है, जहाँ रंग देके, जहाँ प्रलेप देके, जहाँ लकड़ी दारू थोड़ा सा परिवर्तन करके, ये सारे काम उसी समय होता है। अणसर के समय ये जो 15 दिन का विधि, ये आज के दिन में
महाप्रभु का एक बहुत ही बड़ा संदेश पूरे मानव समाज के लिए है। आज कोरोना ग्रसित मानव समाज, जिसे यह आशा किया जाता है कि इस समय समाज को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए निभृतवास चाहिए, एकांतवास चाहिए, सामाजिक दूरी चाहिए, अपने घरों के अंदर रहना चाहिए, बाहर के कोलाहल से दूर, बाहर के आडंबर चाकचक्य से दूर रहना चाहिए। तो यही सिखाते हैं भगवान कि जब वो अस्वस्थ हैं उस समय वो भी, भक्त प्रिय भगवान भी भक्तों से दूर रहते हैं, 56 भोगी भगवान भी 56 भोग से दूर रहते हैं, निराडंबर जीवन यापन करते हैं। और यही संदेश अगर हम भगवान से लेकर आज के दिन में जो हमसे आशा किया जाता है, इस महामारी के समय अगर इसे हम पालन कर पाएँ, हम अनुशासित हो जाएं, हम संयमित हो जाएं, तो इस संसार का, इस समाज का, इस राष्ट्र का कल्याण होगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। जय जगन्नाथ।